छत्तीसगढ़ पीएससी प्री एग्ज़ाम 2024 जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। आज 12 तारीख है और 11 तारीख है 11/02/2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है CGPSC प्री एग्ज़ाम, जिसके पहले पार्ट का हमने 150 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आगे इस 50 प्रश्नों का हम आंसर देखेंगे कि क्या संभावित आंसर होगा। 51वां प्रश्न है कि 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्री। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला जो है कथन पर आधारित है, इसका आंसर हो सकता है कि केवल एक जो है ना गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बाकी 2 और 3 ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन इसका संभावित आंसर है। क्या आंसर? संभावित आंसर है। अगला है कि बस्तर की संस्कृति में विवाह माड़ो मंडप पर मगरोहन खाम गड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे तरफ तो महुए का होता है और बस्तर तरफ में क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है वो है छत्तीसगढ़ में उद्योग के स्थानीयकरण को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम अगर सुमेलित करें तो एल्यूमिनियम जो आता है वो आता है कोरबा में, ठीक है, कोरबा में। जूट उद्योग आपका आ जाता है रायगढ़ में, आपका कपड़ा उद्योग आता है जांजगीर चांप में, आपका सीमेंट उद्योग आता है सोनाडी में। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि परिवार न्यायालय संबंधित है। तो जो परिवार न्यायालय है वो है बालोद में है, जांजगीर चांपा में है, कबीरधाम में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ध्यान देंगे ये संभावित आंसर है कि ये आंसर सही हो सकते हैं। अभी तक CGPSC द्वारा मॉडल आंसर जारी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कलचुरी कालीन रतनपुर में शामिल होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूहों में से सही गढ़ों का समूह सेलेक्ट करना है। तो इसका सही समूह का सेलेक्ट है पहला ऑप्शन खरौद, लाफागढ़, छुरी, पंडरा, भट्टा, ये सही आंसर है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है, तो वो है दुर्ग। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला जो है ये भी सही जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न है और ये सही जोड़ी आप देखेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा दिया हुआ है, फिर भी तो हमें अगर आंसर निकालना है तो सही जोड़ी तो मिलाना ही पड़ेगा। पहला जो है इसका सही जोड़ी तो अड़बड़ बडर बांधना छोड़ 3 मुँह 6 गौड़, ये है इसका सही आंसर, ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका जो आएगा इसका ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद सी का आपका आ जाएगा ये ऑप्शन और लास्ट में आ जाएगा ये ढेंकी वाला। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर हो सकता है, संभावित आंसर है ये। अगला है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दीनानाथ राजपूत को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसका आंसर दोस्त पता नहीं चला है कि क्या इसका आंसर होगा। PSC द्वारा आंसर लेगा तभी इसके बारे में पता चलेगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल थे DN सहाय, ए ऑप्शन। अगला था आंसर कि क्रम से इसे जमाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कैप्टन एडमंड, सबसे पहले एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और काफर्ड, ये 4 क्रम से 1 1 2 3 4। तो आंसर आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि IAPC अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला IPS हैं भावना गुप्ता, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है? जैसे अलेक्जेंड्राइट जो कहाँ पाया जाता है? अलेक्जेंड्राइट जो है ना मैनपुर में पाया जाता है। हीरा जो है बलौदा बाजार में पाया जाता है, सोना जो है बलौदा बाजार में, हीरा जो है देवभोग में, कोरंडम जो है बीजापुर में, ये इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या है? तो वो है घोटुल पाटा गीत। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है 66वां प्रश्न कि बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंसर है ए ऑप्शन WS शशांक। ये क्वेश्चन गलत दे दिया है। अगर हम सही जमाते तो यहाँ पर आता है बिलासपुर का सबसे पहले 1861, उसके बाद सरगुजा और बस्तर जो है 1948, दुर्ग आ जाता है 1906। तो क्रम से अगर हम लोग जमाते तो सबसे पहले बिलासपुर आएगा, उसके बाद आपका दुर्ग आएगा। तो बिलासपुर दुर्ग का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का स्थापना जो है भिलाई में किया गया है। बी ऑप्शन सही होगा। इसका भी आंसर पता नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, जब मॉडल आंसर आएगा तभी पता चल पाएगा। इसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि 2 ऑप्शन गलत है कि तीसरा ऑप्शन गलत है, इसको भी क्लियर नहीं करते हैं। अगला है इसका 77वें प्रश्न का कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? तो यह है पराजित से लाख प्राप्त नहीं होता, बाकी पलाश, कुसुम, बेर से लाख प्राप्त होता है। अगला पंचायती राज से है, तो इसका भी प्रश्न का हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग जीके के प्रश्न का देखेंगे। ये भी थोड़ा सा दिक्कत है कि इसका भी सही आंसर क्या आएगा। अगला है 75वां प्रश्न कि इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो 7 राज्यों को स्पर्श करता है। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कप्पल पंडुम कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती है? तो आंसर है डोरला। सी ये ऑप्शन सही आंसर है। डोरला या दोरला जनजाति कहते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे TS सिंहदेव। कांग्रेस सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब तो 2 जने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। इसका भी आंसर नहीं निकला है दोस्त। इसका आंसर आपको पता होगा तो बिल्कुल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये पंचायती राज का बोला जा रहा है कि इसका आंसर होगा सही आंसर, लेकिन इसमें भी क्लियर नहीं है। और ये वाला भी थोड़ा सा दिक्कतें हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। जैसे गढ़वा बाजा में झांझ का काम नहीं रहता, बाकी नगाड़ा, मोहरी और ये बांसुरी का काम रहता है। इसका आंसर बी ऑप्शन हो सकता है। इसका भी क्लियर नहीं है कि फारसी इसका होगा, फारसी आएगा कि आपका मराठी आएगा, इसका भी ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्त। और क्षेत्रफल जो है ना 59,772 है। वन का क्षेत्रफल वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बस्तर के काकती वंश के जो संस्थापक है वो है अन्नम देव। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन ये सभी ना तो थोड़े थोड़े डाउट है, तो इसलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में भूतापी संयंत्र की स्थापना बलरामपुर तातापानी में किया जाना है। ये है सही आंसर। अगला है प्रथम ही हल्बी भाषा के साहित्यकार तो ठाकुर पूरन सिंह को माना जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश देश छत्तीसगढ़ से गुजरता है? तो 23.5 अंश कर्क रेखा उत्तरीय अक्षांश छत्तीसगढ़ से गुजरता है। अगला इसके बारे में भी क्लियर नहीं है दोस्त। अगला आदिवासी, इसका भी सही नहीं है कि क्या आंसर इसका आएगा। जब व्यापम लेगा PSC आंसर लेगा तभी इसके बारे में पता चल पाएगा। कई सारे क्वेश्चन इसका भी पता नहीं चल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है कि इसका आंसर क्या आ पाएगा। रोका छेका अभियान जो है ना 6 जुलाई को चला था, 6 जुलाई से 17 जुलाई तक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा मैंने निकाला है कि 96वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। अर्थात आपको मिलान करेंगे तो आपको मिलेगा तद्वाद यंत्र धनकुल। तद्वाद यंत्र क्या है? धनकुल है। उसके बाद आपका विदत जो याद यंत्र है वो है तासा। ये विदत यंत्र है तासा। उसके बाद आपका सुधीर में आता है करनाल। सुधीर में आपने करनाल, घन में आपका चिटकुल। ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही थोड़ा कठिन था इस बार का लगता है मुझे। और इसमें देखेंगे तो खोचनी जो है बाल में, आपका एठी कहाँ पहना जाता है? ठीक है, एठी जो है कलाई में पहना जाता है।
आपका सूतिया जो है कहाँ पर होने जाता है, तो गला में, आपका लुरकी जो है कान में। तो इस प्रकार मैच कर सकते हैं। गोदावरी, अगला क्वेश्चन क्या है कि गोदावरी बेसिन तो दंडकारण्य का प्रदेश, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव का है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये सीजीपीएससी में पूछे गए आंसर की है, जो कि संभावित है, किसी प्रकार का कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये मेरा अनुमान है कि यह आंसर हो सकता है।